नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का है, मुद्दा पेजर का है। जी हाँ, इससे पेजर फिर से हाईलाइट हो गया है। कुछ समय पहले हम लोग भी पेजर यूज करते थे। मैं मीडिया में था तो न्यूज के लिए जो है पेजर काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज पेजर जो है खलनायक बन गया है। जी हाँ, लेबनान में धमाके के बाद जो है पेजर का जो नाम फिर से सामने आया है। लेकिन अब सवाल कई पैदा हो गए हैं कि पेजर तो अब हम भारत जैसे देश में तो नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल क्या पेजर से भी खतरनाक हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर में मोबाइल तो वैसे ही विस्फोट होते ही हैं। चार्जिंग में लगा के आप मोबाइल में बात करते हैं तो बहुत जगह ऐसी घटनाएं आई है कि बैटरी गर्म हो के फूट सकती है। तो ऐसे डिवाइस पे अगर कोई ऐप आता है, अगर वो मोबाइल को गर्म हीट करता है तो ब्लास्ट कर सकता है। यानी कि एक नया जो है बम का तरीका जो है सामने आ गया है। यानी कोई भी इसके ऊपर जो है ऐप लोड करवा के जो है किसी तरह जो है इसको ब्लास्ट कर सकता है। तो पेजर के साथ अब मोबाइल की भी जो है चर्चा शुरू हो गई है। आज का विषय यही है कि लेबनान जैसे देश में जहाँ पर पेजर एक के बाद सैकड़ों लोगों को, हजारों 3,000 लोगों के फूटे और 2,000 के फूटने वाले हैं, और कुछ 12-15 लोग मर भी गए हैं इसके अंदर, और भी मरेंगे जो कि इंजर्ड काफ़ी संख्या में है। तो सवाल कई है, इसी पर थोड़ा बहस करेंगे और जानेंगे कि मोबाइल कितना खतरनाक है पेजर से भी। सर, आपने अभी देखा, पढ़ रहे थे आप भी इसके ऊपर। तो ये जो डिजिटल जितना आसान है उतना डिजिटल चीज़ खतरनाक भी होती है, ये तो सिद्ध हो गया है ये एक पेजर के मामले से। तो पेजर तो लुप्त हो गया है लगभग, काफ़ी भारत से तो लुप्त हो, भारत से लुप्त है, कई देशों से लुप्त हो गया है। लेकिन मोबाइल जो है आज भी छोटा बच्चे लोग भी मोबाइल यूज कर रहे हैं। आज मोबाइल नहीं तो हमारी दिल की धड़कन नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। तो क्या लगता है, दिल की धड़कन को ले भी सकता है ये मोबाइल? सर कैसे है ना, इसमें एक बड़ी बात हमको भूलनी नहीं चाहिए और भूल करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। इसका जनरल दुनिया में जो लाखों पेजर है, करोड़ों पेजर होंगे, उसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी पेजर सेफ है जी, करोड़ों पेजर सेफ है। ये सिर्फ 5,000 पेजर है जिनमें ये चीज हुई है। उनमें से 3,000 फटे, 2,000 फटने वाले। ये बात ऐसी हुई है कि लेबनान को हिजबुल्लाह जो है उन्होंने क्या किया था कि एक गोल्ड अपोलो नाम की कंपनी कोरिया में है, उनको ऑर्डर दिया था कि हमको 5,000 पेजर बना के दो। और उनको जब उन्होंने ऑर्डर दिया तो समझ में आया कि हिजबुल्लाह जो है उनके मोबाइल जो है, दहशतवादी है उनके 5-1 हज़ार, उनके मोबाइल का ट्रैक होता है इजराइल के मोसाद के कम्युनिकेशन नेटवर्क से, और उनके एक एक नेता या उनका जो स्थान है उसके ऊपर बम हमले बराबर किए जाते हैं, क्योंकि उनको उसका ट्रैकिंग में लोकेशन मिल रहा है। तो उन्होंने लेबनान के, और सीरिया में भी है हिजबुल्लाह, तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि हमारा कोई सैनिक या ये दहशतवादी अब मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल लोकेट करके मार रहे हैं एक एक को, बड़े बड़े लोग मारे गए उनको। तो पेजर सेफ है, पेजर सेफ है क्योंकि पेजर को लोकेशन नहीं होता है कहाँ से किया है। तो उन्होंने ऑर्डर दी ये गोल्ड अपोलो को। तो गोल्ड अपोलो वाले उनसे बेईमानी किए। उन्होंने इजराइल के मोसाद को बताया कि हमको हिजबुल्लाह की तरफ से 5,000 पेजर का ऑर्डर है, और ये वो छुपा के स्मगल करके अपने लिए लेके जाने वाले हैं लेबनान में, ऑफिशियली नहीं लेके जाने वाले। तो उन्होंने उनसे टाइप किया, दिए होंगे अब्जावधी रुपए उनको। तो उन्होंने क्या किया कि जो 5,000 पेजर का ऑर्डर था उसमें एक छोटा सा ऐसा चीज बिठा दिया, चिप बिठा दिया, कि जिसकी वजह से जिस समय उनको एक कोड नंबर से मैसेज आएगा तो वो कोड नंबर वहां पे स्फोट करने वाला कोड नंबर रहेगा। तो जैसे ही उन्होंने तय किया था, ये सर पेजर वो 6 महीने से वापर रहे, मैंने विश्वास भी निर्माण किया, उन्होंने 6 महीने तक कोड नंबर का यूज नहीं किया। अभी परसों इजराइल के ऊपर जो हमला किया हिजबुल्लाह ने, उसका उनको ये करना था, तो उन्होंने डिसाइड किया इजराइल ने कि अब इनको सबक सिखाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वो कोड नंबर जो स्फोट करने के लिए पेजर में रखा गया था ऑलरेडी, वो गोल्ड अपोलो से, उसका कोड नंबर डाल दिया। तो अभी पेजर वाला क्या करता है, कोई भी मैसेज आता है तो ओपन करता है, जैसे ओपन कर फट गया, ओपन कर दिया फट गया, ओपन कर दिया। ऐसे 3,000 विदिन आवर फट गए, क्योंकि विदिन आवर तो उन्होंने 3,000 लोगों को मैसेज भेजे, तो वो फट गए।
अभी एक बात ऐसी है कि इसके लिए दुनिया भर के पेजर ऐसे सुरक्षित नहीं है, मोबाइल भी नहीं है सर, उसमें ये प्लान करना पड़ेगा। यही लोगों को सवाल था कि भाई ये पेजर जो है वो तो दहशतवादी के खिस्से में था, घर में था, कब्जे में था, तो ऐसा कैसे हो गया? और 6 महीने से वापर रहे हैं। तो अभी पता चला कि ये 6 महीने पहले से प्लान किया हुआ था, वो कोड नंबर कब भेजना ये इजराइल को तय करना था, वो उन्होंने मतलब किया। वो कोड नंबर सॉफ्टवेयर हो गया पूरा। हाँ, तो वो फट गए सब। तो इसमें कोई पेजर का दोष नहीं है, मोबाइल का भी दोष नहीं है, और वो 5000 पेजर तक लिमिट है। हाँ, वो कल चाहेंगे तो ऐसे किसी कंपनी को ऑर्डर आया तो उनके साथ हाथ मिला के ऐसा कर सकेंगे सर, मगर इतना आसान नहीं है ये। मोबाइल्स जो कंपनियां हैं ज्यादा करके सब विदेशी होती है। अभी एप्पल के लिए लोग कितना इंतजार करते हैं, बड़ी बड़ी लाइन लगाते हैं। मगर सर ये एप्पल है, सैमसंग है या ये है, वो ऐसी हरामगिरी करेंगे नहीं कभी। ये तो कोरिया वालों की हरामगिरी है। करेंगे तो नहीं, लेकिन एक रास्ता लोगों को दिखने लगा ना कि अगर किसी को नुकसान करना है, मोसाद करके जो दुनिया की सबसे बड़ी CIA और KGB से बड़ी कंपनी है, मतलब एक गुप्तचर संगठन है, वही कर सकती है, इजराइल ही कर सकता है ये, बाकी कोई नहीं कर सकता। नहीं तो सभी नेताओं के पेजर और मोबाइल फट जाते थे अभी तक, अगर इतना आसान होता था। और ये बाद में करने की चीज नहीं है, ये फैक्ट्री में करने की चीज है। अभी तो जिस फैक्ट्री से वो पेजर आया है, वो फैक्ट्री के ऊपर भी सवालिया निशान लग गया है ना सर। एक बात है, उन्होंने प्रिपेयर करके ये किया है। वो कोरिया में बैठे हैं, कोरिया में जाके इनकी हिम्मत है क्या हिजबुल्लाह की उनको सबक सिखाने के, उन पर बॉम्बिंग करने की? नहीं है ना। कोरिया को तो एक कोरिया को रशिया का और चीन का ये सपोर्ट है, दूसरे कोरिया को अमेरिका का है। इतना आसान नहीं है। तो वो कंपनी को कुछ होने वाला नहीं है, वो इजराइल से मिली हुई है, तो इजराइल भी उसको प्रोटेक्शन देगा। सेलिंग बंद हो जाएगा ना सर? क्यों होगा? नहीं, अरे नहीं यार, वो उसमें ही चीज है कि 5000 उन्होंने प्लान करके दिए थे। बाकी पेजर तो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में उन्होंने बेचे हैं। वो पेजर बेचने वाली कंपनी है। बाकी लोगों को क्या शक होगा? बोलेंगे हाँ वो 5000 हिजबुल्लाह के किए। सर मोबाइल फटने की बातें आती हैं, हम मोबाइल बंद किए, उल्टा एक के पास 4 5 थे। पहले तो 2 मोबाइल हुए तो लोग बोलते हैं 2 है, मेरे पास 8 है। मेरे सभी लोगों के पास 2-3 मोबाइल है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पेजर कंपनी को कुछ नुकसान नहीं होने वाला, उनको करोड़ों अब्जावधी रुपए इजराइल ने दे दिए होंगे। लेबनान वालों को एक सबक मिल गया कि भाई इतने भी है, हम लोग सिक्योर नहीं है, हम जहाँ बैठे हैं वहां पे भी हम मर सकते हैं, और मरे हैं। सर मुझे इससे उल्टा ऐसा लगता है कि अच्छी बात होगी। अमेरिका अपना, तुम्हारा इंडिया का और इजराइल का बहुत अच्छा संबंध है, और मोदी जी का और मोसाद का संबंध है, और अपना संघ परिवार भी मोसाद को आदर्श मानता है कि, और हमने उनसे शस्त्रास्त्र लिए, अस्त्र लिए, सब लिए। अपना क्या है, हमारा सपोर्ट जो है नैतिक मॉरल, वो पैलेस्टीन को है, और हमारा सब शस्त्र खरीदी का जो मामला है वो इजराइल के साथ है। उनके ही टेक्नीशियंस और ये अपने को सिखा रहे हैं कैसा युद्ध करना है, क्या करना है, उसमें क्या क्या षड्यंत्र कर सकते हैं, वो इजराइल के ही लोग हैं अपने मदद के लिए। सर मुंबई में अंबानी की जो सिक्योरिटी है वो इंडियन नहीं है, इजराइल की है। इजराइल की है, और क्या चाहिए आपको? तो इजराइल यहाँ तक घुसे हुए हैं। सर एक ऐसा है कि इसका उपयोग अलग अलग देश अभी करने के लिए, ये मोसाद को पूछेंगे कि भाई आपने ऐसा क्या किया था, हम पैसा देते हैं रॉयल्टी का आपको, तो और किसी देश में जहाँ पे पेजर बनता है, ये बनता है, वहां पे ऐसा हो सकता है। तो होना भी चाहिए। दहशतवादी मारने के लिए अगर इतना आसान तरीका है तो क्यों नहीं मारने का उनको? वो सर इजराइल पे जब बम्बिंग करते हैं हमास वाले या हिजबुल वाले या ईरान वाले या सीरिया वाले, सर बच्चे मर जाते हैं। इन्होंने तो 1000 लोगों को कब्जे में लेके मार भी दिया था, तो 1000-2000 तुम्हारे मर गए तो रोम ऐसे भी इजराइल मारता ही रहता है उनके। बम्बिंग तो चालू है ना। गाजा पट्टी में आधा गाजा तो खाली कर लिया उन्होंने दहशत में, तो ये चलता रहता है। अभी तक 44,000 लोग मर गए तुम्हारे यूक्रेन के। 3000 की क्या बात करें, वो तो जख्मी हुए, 8-9 मरे, 10 मरे, 12 मरे, कुछ नहीं है। रशिया ने मारे है ना 44,000। सर छोटी संख्या क्या, बॉम्ब डाल के मारे। सवाल इंजर्ड सर, सवाल इंजर्ड का नहीं है, 10-12 मरे सवाल नहीं है। सवाल एक नया पैदा हो गया है कि मोबाइल से भी लोगों को मारा जा सकता है। मारा जा सकता है ना भाई, ऊपर से बम गिरा रहे जी। सर हिरोशिमा नागासाकी पे लाखों लोग मरे, वो बम किसने डाला था? अमेरिका ने डाला था। तो उनको कहाँ हम बदनाम कर रहे हैं, उनसे संबंध नहीं रख रहे, या उनसे सर सब आप अमेरिका जा रहा हूँ बोलो, कोई ना कोई आपको बोलेगा अरे मेरे लिए एक एप्पल का फोन लेके आओ,
बोलता है कि नहीं? जी। फिर कहाँ पे अमेरिका वही तो है जिसने हिरोशिमा नागासाकी, कहाँ हमने बहिष्कार किया है उसका? हम ईरान का बहिष्कार की बात करते हैं। हम छोटे छोटे राष्ट्र हैं ना, उनके बहिष्कार की करते हैं। एक बड़ा राष्ट्र ऐसा ही है रशिया, जिसके ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा दी। सर भारत का धोरण ऐसा है कि सब जगह दुनिया ने पाबंदी लगा दी रशिया पर, तो रशिया का तेल का भाव गिर गया। हमने उनसे पैचअप कर लिया। अब रशिया का जो तेल है वो भारत में है, वो भारत में आता है और रुपए में पैसा देते हैं हम लोग, तो अपना फायदा हुआ है। यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया ने जो बहिष्कार रशिया पे डाला, उसका सबसे बड़ा फायदा अभी है। सर अभी ट्रम्प का एक विधान आया है जी कि मैं अगले हफ्ते मोदी जी से मिलने वाला हूं, वो जब आ रहे हैं अमेरिका तब, और उनसे मैं बात करना रहा हूं कि भारत और अमेरिका के जितने व्यापार करार हुए वो एक तरफी हुए हैं, वन साइडेड हुए हैं, और अमेरिका को नुकसान और भारत को फायदा, और वो भी गैर मतलब ये वैध तरीके से नहीं बोले, वो बोले कि अनवारंटेड फायदा ले रहे हैं, ऐसा बोला है उन्होंने। तो सर ये दुनिया है, ये ऐसी चलती है, जिसको जहां मारने का है वो मारता है। तो पेजर की बात हो गई, मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा, उतना कौतुक लगा कि भाई बैठे बैठे वो भी मार रहे हैं, तो ये नहीं भी उन्होंने घुस के मारा, नया तरीका। हाँ भाई, मोसाद वाली ये तो एक किताब है मराठी में, परम मित्र प्रकाशन की, मोसाद के ऊपर, CIA के ऊपर, KGB के ऊपर, वो पढ़ो आप भाई। आपने भी देखो पाकिस्तान में जितने बॉम्ब स्फोट होते हैं, ये होते हैं, ऐसा मत सोचो कि खाली उनके दहशतवादी करते हैं। पहले मतलब हमने प्लान किए हुए दहशतवादी भी है ना वहां पे, तो उनके भी मारे जा रहे हैं ना। सिर्फ ओसामा बिन लादेन को उसको घर में पाकिस्तान में जाके अमेरिका ने मारा, पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करके गए, उसको मारा, वापस आए। ऐसे तो ईरान में, तेहरान में, लेबनान का इसका तुम्हारा हमास का चीफ मार दिया उन्होंने जी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और 3-4 हजार लोग जख्मी हुए हैं सर इसमें, यूक्रेन में, इसमें रशिया के युद्ध में कितने लाखों लोग जख्मी हो रहे हैं। नहीं युद्ध का अलग बात है सर, लेकिन सर ये भी युद्ध ही है सर। हमास और हिजबुल के साथ इजराइल का जो चल रहा है जी, वो युद्ध ही है। वो बम फेंक रहे हैं, वो बम फेंक रहे हैं। युद्ध तो रोज हो ही रहे हैं सालों से। तो पेजर का क्या बड़ा मामला है? पेजर का मामला है, क्या मामला है? क्या मामला हो गया? बिल्कुल नहीं सर, जिस तरीके से आप शत्रु को मार सके उसको मारना है। कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? अर्जुन बोला कि ये सब मेरे ये रिलेटिव्स दिख रहे, रिश्तेदारी दिख रहे, मैं इनको कैसा मारूं? बोला युद्ध में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो शत्रु है, उनको रिलेटिव्स करके सोचो मत। ऐसा सर युद्ध होता है ना, तो आदमी को मानुस नहीं, मानवता बिनवता सब यूनो में। यहाँ शत्रु का, अभी लोग जो मर रहे हैं वो थोड़े जेलेंस्की मरा है, इसमें मरे तो आम लोग मरे, सैनिक मरे। रशिया में भी ऐसा हुआ है, लोग मर रहे हैं, आम लोग मर रहे हैं। इसमें अभी दहशतवादी मरे कम से कम, क्योंकि ये पेजर आम आदमी के पास नहीं था, उनके पास मोबाइल ही था। ये दहशतवादी थे, मारे गए, अच्छा है। वो 3000 जो जख्मी हैं उनमें से भी ज्यादा से ज्यादा मरेंगे, अच्छा है सर। ये मैं तो इजराइल का अभिनंदन करूंगा, और मोसाद को चाहिए कि इंडिया को भी ऐसी कुछ तरकीबें है पाकिस्तानी दहशतवादियों को ये करने के लिए, तो सुझाए। और मोदी जी है हिम्मत वाले, ये कर सकते हैं। पाकिस्तान में, कश्मीर में जो आ रहे हैं आतंकवादी, उनको मारना, ऐसे भी मारते हैं मशीन गन से, मगर ये और अच्छा हो जाएगा, इजी है मारना, घर में बैठे बैठे मारना। चलो सर, मेरी ठीक है सर, धन्यवाद। आप जानकारी, काफी अच्छी जानकारी दी आपने। तो पेजर का जो ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद मोबाइल को लेकर जो है काफी जो चर्चाएं हो रही है। सर हमको डर नहीं है जी, हम कोई दहशत, सवाल डर का नहीं है, सवाल ये उठ रहा है कि अब पेजर ब्लास्ट हो सकता है तो मोबाइल ब्लास्ट भी हो सकता है। सर होगा ही होगा, जिनका प्लान करेंगे उनका होगा, जिनका नहीं करेंगे, वो करोड़ों अब्जावधी लोग हैं, उनका नहीं होगा। ये हमारा विशेष चर्चा था कि पेजर ब्लास्ट के बाद जो है मोबाइल ब्लास्ट भी हो सकता है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? डराने की, आपको डरने की जरूरत नहीं, आप दहशतवादी है क्या? नहीं ना, आपको नहीं डरने की। दहशतवादियों को मोबाइल फूटनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय